नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और इस बार भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। पार्टी बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है। वैसे तो बीजेपी के पाले में चार चार पूर्व सीएम हैं, लेकिन दो ही मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। दो को तो टिकट भी नहीं मिल रहा है। राज्य की 81 सीटों में से दिग्गजों की सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और जो हालात हैं उसमें बीजेपी के दिग्गज नेता इस बार मुश्किल में दिख रहे हैं। जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की नजरें हैं उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश कुमार महतो, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, अमर कुमारी बावरी और ऐसे कई मंत्रियों की सीटें भी शामिल हैं। हम अगर इन लोगों की सीटों के समीकरणों पर नजर डालें तो मुकाबला इस बार आसान नहीं दिख रहा है। सीटों के लिहाज से देखें तो पहले नंबर पर दुमका सीट है। हेमंत सोरेन पिछली बार 2 सीटों चुनाव लड़े थे, जिसमें एक दुमका भी थी। वो दोनों सीटों से जीते, बाद में दुमका से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन जीतकर विधायक बने। इस बार बीजेपी यहां से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को उतार सकती है। ऐसे में मुकाबला कड़ा हो सकता है। बात बोरियो सीट की करें तो यहां से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम अब पाला बदलकर बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में हेमंत इस बार लोबिन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। पाकुड़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम चुनाव जीते थे, लेकिन घोटालों के आरोपों के चलते इस समय वो जेल में है। ऐसे में कांग्रेस किसे टिकट देगी, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जामा सीट की बात की जाए तो इस सीट से सीता सोरेन जेएमएम से जीती थी, लेकिन वो भी अब बीजेपी में चली गई है। बीजेपी इस बार सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन को टिकट दे सकती है। धनबाद की सीट से बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधायक है। वो बीजेपी की तरफ से सीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में यह बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट भी बन गई है, जबकि गांडेय सीट जेएमएम की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी है। वैसे में इस बार चुनाव में जिस सीट पर सबसे ज्यादा नजरें हैं वो है सरायकेला की। जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में है। पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के कारण इस सीट पर लोगों की खास नजर है। इसी तरह से सिल्ली सीट भी बेहद चर्चाओं में है। यहां से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ते रहे हैं। इस सीट से वे कई बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। नाला सीट की बात करें तो यहां से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो विधायक है। ऐसे में जेएमएम के लिए सीट जीतना भी प्रतिष्ठा का सवाल है। महतो 2 बार चुनाव जीतकर आ चुके हैं। ऐसे में वो हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। पौड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव भी अपनी सीट बचाने की कोशिश में है। वो 5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस समय वो कांग्रेस के विधायक हैं। पहले वो बीजेपी के जेवीएम से भी चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। इसी तरह से महगामा सीट से इस समय कृषि एवं पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे विधायक हैं। कांग्रेस की टिकट पर लड़कर जीती थी। मंत्रिमंडल में फेरबदल होने पर उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। इस बार वो बतौर मंत्री रहते चुनाव मैदान में उतरेंगी। ऐसे में इस सीट पर भी खास नजर रहेगी। साथ ही बात अगर घाटशिला सीट की करें तो इसे जेएमएम का गढ़ माना जाता है। यहां से मंत्री रामदास सोरेन चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन चंपाई सोरेन के जेएमएम छोड़कर बीजेपी जाने के बाद समीकरण बदल गया है। इस सीट पर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन से चुनौती भी मिल सकती है।